Hello friends, in today's lecture we will discuss inverse Laplace transform using partial fraction method. So, inverse Laplace transform using partial fraction. तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरली थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अगर partial fraction. The first one is like this: product of two linear factor in denominator. The second one is 1 divided by linear 1 into linear 2 of a square. And the third type is linear into quadratic. Generally three types of partial fraction methods हम लोग solve करेंगे. First one is L1 into L2. Here L or L1 and L2 both are linear factor. Second is linear into linear का square. एंड द थर्ड इज लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक. तो जनरली आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसी तीनों टाइप पे प्रॉब्लम हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आज सॉल्व करेंगे. सो द प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1 यूजिंग इवेलुएट L inverse of 1 divided by s plus 1 s minus 1. सेम प्रॉब्लम को आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी बनाएंगे और सेम इसी प्रॉब्लम को हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी बना सकते हैं जो कि आप आगे देखेंगे. लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते. तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज द लीनियर फैक्टर L1 एंड दिस इज L2. अब हम लोग L1 और L2 के along में solve. So first of all let 1 by s plus 1 s minus 1 can be written as a divided by s plus 1 plus b divided by s minus 1. ये ब्रेकिंग फॉर्मेट है लीनियर का जिस तरीके से हम लोग को बताते हैं. मीन्स टाइप 1 में हम लोगों का जो प्रॉब्लम है कि 1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू L2. So it can be written as like this L1 plus b divided by L2. A और b यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं. सेम उसी रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों लीनियर फैक्टर को हम लोग सपोजिशन कर लिए a डिवाइडेड बाय s प्लस 1 एंड b डिवाइडेड बाय s माइनस 1 में. ऑन सिंप्लीफाइंग दिस so a of s minus 1 plus b of s plus 1 divided by s plus 1 of s minus 1 and in left hand side as it is s plus 1 and s minus 1. This is cancellation. Therefore, it is 1 equal to a of s minus 1 plus b of s plus 1. तो इस तरीके से देखिए ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया. इसको इक्वेशन नंबर आप 1 सपोज कर लीजिए. So putting s equal to 1, we get 1 equal to a of 0 plus b of 2. That implies b equal to half. तो इस तरीके से देखिए b का जो वैल्यू मिल गया हम लोगों को हाफ मिल गया. सिमिलरली पुटिंग s इक्वल टू -1. तो जब -1 पुट करेंगे सो इट बिकम्स 0. सो इट इज 1 ऑफ a ऑफ -1 प्लस b ऑफ 0. दैट इम्प्लाइज -half इक्वल टू a. तो इस तरीके से देखिए हम लोग a और b का वैल्यू निकाल लिए हैं. नाउ पुटिंग इन 1 में पुट कर दीजिए a और b का वैल्यू. So equation 1 becomes 1 divided by s plus 1 s minus 1 equal to -half of s plus 1 and plus half of s minus 1. So equation 1 becomes the form this one. Taking L inverse both side, we get so L inverse of 1 by s plus 1 s minus 1 equal to -half of L inverse of s plus 1
plus half of L inverse of s minus 1, half e to the power minus t plus half of e to the power t. So it is half of e to the power t e to the power minus t. तो इस तरीके से देखिए ये जो रिजल्ट है वो पार्शियल मेथड से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए हम लोग इसी पर रिलेटेड दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो दिस इज लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। सो व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 इज 1 divided by linear 1 into linear 2 of square। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड जो टाइप है हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई लीनियर इंटू लीनियर के स्क्वायर का फॉर्मेट है। सो इट कैन बी ब्रेक इन द फॉर्म लाइक दिस, b डिवाइडेड बाई L2 प्लस c डिवाइडेड बाई L2 ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं। यहाँ पर ABC कांस्टेंट है एंड थ्रू सिंप्लीफिकेशन हम लोग ABC का वैल्यू ड्राइव कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे इस रिजल्ट को। इवेलुएट L इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 ऑफ s माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ये एक लीनियर हो गया आपका, दैट इज L1, और ये देखिए लीनियर 2 हो गया L2 का स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे इसी फॉर्मेट पे। सो लेट 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 ऑफ s प्लस 2 ऑफ s माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर can be written as a divided by s plus 2 plus b divided by s minus 1 plus c divided by s minus 1 of whole square। एग्जैक्टली सेम मैंने जिस तरीके से वर्किंग फॉर्मेट में बताया है ब्रेक कर लिए ABC में। यहाँ भी ABC क्या है? कांस्टेंट है जिसको हम लोग इवेलुएट करेंगे एंड देन फाइनली वी विल सब्स्टिट्यूट हियर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग द LCM s plus 2 and s minus 1 of whole square, so it becomes a of s minus 1 of whole square, a of s minus 1 of whole square plus b of s minus 1 and s plus 2 plus c of s plus 2। तो इस तरीके से देखिए LCM लेने के बाद ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया एंड द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज s प्लस 2 ऑफ s माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। सो दिस विल बी कैंसिल, देयरफॉर वी गेट 1 इक्वल टू a ऑफ s प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस b ऑफ s माइनस 1 s प्लस 2 प्लस c ऑफ s प्लस 2। तो इस तरीके से हम लोगों को देखिए ये रिजल्ट मिल गया। नाउ देयरफॉर putting s equal to 1, so 1 equal to a of 0 plus b of 0 plus c of 1 plus 2, so this is c of 2 means c equal to half। तो इस तरीके से देखिए c का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर लिए। सिमिलरली ऑन पुटिंग s equal to minus 2, s equal to minus 2 because those they are linear factor, s equal to minus 2 पुट करेंगे तो रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा 1 equal to a of minus 2 minus 1 of whole square plus this is 0 because minus 2 plus 2 is 0 and the last one c is again 0. So 1 equal to a of minus 3 of square, that means a equal to 1 by 9. So the value of c and value of a ये दोनों हम लोग ड्राइव कर लिए। Now the value of b, b में हम लोग क्या करेंगे? Because we have already putting the value of s equal to 1 and s equal to minus 2, दोनों वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब थर्ड कांस्टेंट वैल्यू ड्राइव करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।
So b factor becomes s square plus 2s minus s minus 2. So it is b of s square plus s minus 2. तो इस तरीके से हम लोग देखिए b का वैल्यू ये हो गया आपका. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ a एज इट इज s minus 1 of whole square, and the last one c is s plus 2. The value of c is s plus 2. तो इस तरीके से हम लोग लोगों का, and in left hand side the value is 1. On equating the similar power of s square, सिमिलर पावर ऑफ s को इक्वेट कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो s स्क्वायर वाली पावर जो है ना 0 है. इन राइट हैंड साइड इट इज a ऑफ s स्क्वायर प्लस b ऑफ s स्क्वायर. सो a प्लस b ऑफ s स्क्वायर b plus equating the value of s square. So here is a plus b और in left hand side the value is 0. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं a equal to b equal to minus a. We have already the value of a का वैल्यू आपको कितना था 1/9, तो b का वैल्यू कितना हो गया -1/9 हो गया. तो इस तरीके से हम लोग b का वैल्यू भी ड्राइव कर लिए. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1. अब सारे वैल्यू a, b, c को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. So putting the values of a, b and c in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज s plus 2 of s minus 1 of whole square, and here is a we have already derived 1/9 of s plus 2. b, the value of b is minus 1/9 of s minus 1 plus c. The value of c is 1/3. So 1/3 of s minus 1 of whole square. तो इस तरीके से देखिए a, b, c का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए इक्वेशन 1 में और इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपको. नाउ टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, we get L inverse of 1 by s plus 2 of s minus 1 of whole square, and here 1/9 as it is L inverse of 1 by s plus 2 minus 1/9 L inverse of 1 by s minus 1 plus 1/3 L inverse of 1 by s minus 1 of whole square. तो इस तरीके से ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया. अब आप इसका by using the elementary property सॉल्व करेंगे. इट बिकम्स 1/9 e to the power minus 2t, and this one minus 1/9 as it is e to the power t, and the last one is plus 1/3 of e to the power t L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर. आप लिख सकते हैं इस तरीके से. हम लोग सबसे पहले क्या किए, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से s माइनस 1 के फॉर्म में e टू द पावर t, एंड देन द फाइनल इनवर्स रिजल्ट L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर. सो इट बिकम्स 1/9 e टू द पावर minus 2t, 1/9 e to the power t plus 1/3 e to the power t, and this one 1 by this is t divided by factorial 1. तो इस तरीके से ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया सेकेंड टाइप पार्शियल मेथड से इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए. आइए हम लोग अब तीसरा टाइप देखते हैं कि थर्ड टाइप जो है
इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को पार्शियल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो द थर्ड टाइप ऑफ partial fraction method, this is linear into quadratic form. Linear into quadratic form. It can be reduces in the form of a divided by linear plus b s plus c या bx plus c divided by quadratic. So अगर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट में रहेगा, सो द पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी ब्रेक इनटू द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, a divided by linear plus bx plus c divided by quadratic. Now let us take example. So this is the third problem based on the third type of partial fraction. Evaluate L inverse of 5s plus 3 divided by s minus 1 of s square plus 2s plus 5. तो देखिए ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में हम लोगों का प्रॉब्लम दिया गया है. सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस फंक्शन 3s plus 5s plus 3 divided by s minus 1 of s square plus 2s plus 5 can be break in the form of like this, a divided by the linear factor, that means s minus 1 plus bs plus c divided by the quadratic function, that is s square plus 2s plus 5. तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक कर लिया. जो हम लोगों का थर्ड टाइप रिजल्ट है कि 1 डिवाइडेड बाय लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक. सो लीनियर a डिवाइडेड बाय लीनियर प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक. तो इसी फॉर्मेट में हम लोग सपोज कर ले. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ बाय द सेम प्रोसेस एज प्रीवियस एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द एग्जाम्पल LCM like this. So it becomes a of s square plus 2s plus 5 plus bs plus c of s minus 1, and the left hand side as it is 5s plus 3 divided by s minus 1 of s square plus 2s plus 5. So the denominator should be cancelled and the result becomes 5s plus 3 equal to a of s square plus 2s plus 5 plus bs plus c of s minus 1. Now simplifying this result for evaluation of the value of a, b, c. So this is 5s plus 3 in left hand side, and in right hand side it becomes a of s square plus 2a of s plus 5 of a, and this one bs square plus minus bs plus cs minus c. So on combining the similar power of s, it becomes a plus b of s square plus 2a plus, here is s, so 2a minus b plus c of s, and the all constant like this 5a minus c. तो इस तरीके से सिमिलर पावर ऑफ s के फॉर्म में हम लोग कंबाइन कर दिए. नाउ ऑन इक्वेटिंग the similar power of s we get. तो जब हम लोग सिमिलर पावर ऑफ s को कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी गॉट a plus b equal to 0, because in left hand side the coefficient of s square is 0 and here the coefficient of s square is a plus b, so a plus b equal to 0. Now the coefficient of s here 2a minus b plus c, and in left hand side it is 5. Now the third
5a minus c and the constant value without s is 3. So देखिए इस तरीके से the coefficient of s square is a plus b. In left hand side the coefficient of s square is 0. Same, the coefficient of s is 2a minus b plus c. In left hand side it is 5, so it is 5. Now without s is 5a minus c and here 3, so 5a minus c equal to 3. Now before that, when we substitute the value of s equal to 1, s equal to 1 अगर पुट कीजिएगा तो it becomes 5a putting s equal to 1, तो it is 8, it is a plus 2a plus 5a and here is b minus b plus c minus c, so this would be cancelled, so 8a, so a equal to 1. तो इस तरीके से हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए पहले. Now putting here we will get the value of b equal to minus a, that means b equal to minus 1. तो हम लोग a और b का वैल्यू ड्राइव कर लिए. Then after putting here the value of a from this equation, 5 into 1 minus c equal to 3, so 5 minus 3 equal to c, that means c equal to 2. So we get all the constant value, like the value of a is 1, value of b is minus 1 and the value of c is 2. Now putting all the values of a, b, c in equation 1, now putting the values of a, b and c in equation 1 we get, so equation 1 implies, तो equation 1 का जो result हो जाएगा it is 5s plus 3 divided by s minus 1 of s square plus 2s plus 5. This is the left hand side, and in right hand side is the form a divided by s minus 1 plus bs plus c divided by s square plus 2s plus 5. This is the right hand side. Here the value of a is 1, so it is s minus 1 plus value of b is minus 1, so minus s plus and the value of c is 2 divided by s square plus 2s plus 5. So it is s minus 1 minus of s minus 2 divided by s square plus 2s plus 5, and the left hand side as it is 5s plus 3 divided by s minus 1 of s square plus 2s plus 5. तो इस तरीके से जब हम लोग a b c का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए and on arranging the result, so we get 1 divided by s minus 1 minus of s minus 2 divided by s square plus 2s plus 5. Now taking inverse Laplace transform both side, we get the result of the form L inverse of 5s plus 3 divided by s minus 1 of s square plus 2s plus 5, and in left hand side value is this one and right hand side becomes L inverse of 1 divided by s minus 1 minus of L inverse of s minus 2 divided by s square plus 2s plus 5. तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हम लोग इजिली डिफाइन कर सकते. Then the right hand side becomes, this is e to the power t by the elementary property of inverse Laplace transform, and this part can be break in the form s plus 1 minus 3, because here it can be written as s plus 1 of whole square plus 4. क्या किए यहाँ पे plus 1 कर दिए and minus 1 कर दिए. So it becomes, when we plus 1, when we take in the plus 1, it is the form of s plus 1 of whole square, and minus of 1 it becomes 4.
So it is e to the power t minus of L inverse of s plus 1 divided by s plus 1 of whole square plus 2 up square, and this is minus plus L inverse of 1 divided by s plus 1 of whole square plus 2 up square. तो इस तरीके से देखिए ये जो है ना लेप्लेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ द फर्स्ट रिजल्ट इज e to the power t and then it break into the form s plus 1. So it is e to the power minus t of L inverse of s divided by s square plus 2 square plus 3 of L inverse of 1 divided by s plus 1 of whole square plus 2 square. So this equation can be written as e to the power t minus e to the power minus t L inverse of s divided by s square plus 2 square, then plus t, again e to the power minus t of L inverse of 1 divided by s square plus 2 square. So this is e to the power t minus e to the power minus t of L inverse of s divided by s square plus 2 square minus 3 of L inverse of 1 divided by s square plus 2 square. तो इस तरीके से देखिए ये जो रिजल्ट है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. नाउ अगेन यूजिंग एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, and so this result becomes L inverse of s divided by s square plus a square becomes the cos 2t minus 3 as it is. Now by using the elementary property of inverse Laplace transform, 1 divided by s square plus a square, 1 divided by s square plus a square becomes sin 2t divided by 2. So this is the answer. तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं. सो थैंक यू.